आज हम देखेंगे अफोर्डेबल और मिडिल क्लास फैमिली के लिए 122 गज का 3 बेडरूम हाउस, वो भी अपकमिंग हाईवे 200 फीट दारा स्टूडियो रोड, जिसकी कनेक्टिविटी आपको 6 फेस मोहाली से सनी इनक्लेव सेक्टर 124 और 125 में देखने को मिलेगी। और यही वाली दारा स्टूडियो रोड आगे जाके चंडीगढ़ कुराली हाईवे से भी कनेक्ट करेगी। और ये अपकमिंग रोड हमारी कोठी से सिर्फ और सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर भी है। और मैं निकल चुकी हूँ 6 फेस मोहाली से सेक्टर 124 सनी इनक्लेव की तरफ। राइट नाउ हम नेशनल हाईवे 21 पर हैं। यहाँ से आप लुधियाना, अमृतसर, जलंधर, कुराली, रूपनगर और यही वाली रोड आपको आगे जाके एयरपोर्ट रोड से भी कनेक्ट करती है, वो भी मात्र 6 मिनट के अंदर। फर्स्ट फ्लाईओवर क्रॉस करके सेकंड फ्लाईओवर के नीचे से राइट लेकर हम पहुंच जाते हैं सेक्टर 125 सनी इनक्लेव में। ऑलरेडी जैसे आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर मार्केट पूरी की पूरी फुली डेवलप्ड हो चुकी है और आप इसी एयरपोर्ट रोड से मोहाली स्टेडियम, न्यू चंडीगढ़ और मुल्लापुर की तरफ चले भी जाते हो। एयरपोर्ट रोड से ही आपको अपकमिंग दारा स्टूडियो रोड का पैच देखने को मिलेगा। ऑलरेडी पैच बना भी हुआ है, जगह छोड़ रखी है। और 1 किलोमीटर का पैच तो ऑलरेडी सेक्टर 124 के अंदर बना भी हुआ है। और रोड के दोनों तरफ कमर्शियल मार्केट भी यहाँ पर बनी हुई है। तो यहाँ से अब हम चलते हैं दोस्तों आज की हमारी इंडिपेंडेंट कोठी देखने। हर हर महादेव दोस्तों मैं हूं मानसी कौशल और आपका स्वागत कर रही हूं आपके YouTube चैनल मकान देखो पर। दोस्तों जैसे मैं बता रही थी, आज हम देखने वाले हैं 122 गज का घर, जो कि रहेगा बहुत ही बढ़िया स्पेशियस। लिविंग एरिया की बात करेंगे, रूम की बात करेंगे और चाहे फिर हम किचन की बात करें, हर एक चीज आपको बहुत बढ़िया स्पेशियस मिलने वाली है। सो सबसे पहले प्रॉपर्टी का टूर करने से पहले, इस घर को देखने के पहले मैं आपको 2 या 3 ऐसी बातें बताना चाहती हूँ जो आपको महज प्रॉपर्टी लेने से पहले आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये सारी की सारी बातें, सबसे पहले हमेशा, चाहे वो मैं हूँ चाहे फिर वो कोई अदर बिल्डर है, आपको हमेशा वेरीफाइड करवाना है, लीगल डॉक्यूमेंट चेकआउट करने हैं कि सारे के सारे कंप्लीट है, कि ताजो की जो प्रॉपर्टी है वो ऑनलाइन और साथ के साथ उसकी जो फर्द होती है वो सारी चीजें कंप्लीट हो। और दूसरी बात, हमेशा ये जरूर पूछिए कि प्रॉपर्टी के ऊपर लोन कितने % का हो रहा है, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी ने ये कह दिया आपको कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर लोन नहीं हो सकता, तो आप ये मान लीजिए कि प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और तीसरी बात, हमेशा जब आप एग्रीमेंट करते हो तो एग्रीमेंट में बहुत सारे ऐसे हिडन पॉइंट्स होते हैं जो पढ़ने के टाइम तो आपको इतना पता चलेंगे नहीं, या फिर आप जब बैठ के डिस्कस कर रहे होगे तब आपके ध्यान में इतना नहीं आएगा। बट फिर भी आप जो एग्रीमेंट है उसको शुरू से लेके एंड तक अच्छे तरीके से पढ़िए और उसकी जांच भी कीजिए। सो दोस्तों ये सारी बातें आप ध्यान रखिए। और अब हम करते हैं इस प्रॉपर्टी का टूर स्टार्ट। तो चलिए आ जाइए, बाहर से एक बार एलिवेशन देखते हैं। सो ये रहने वाला है हमारी कोठी का एलिवेशन का डिजाइन, जो कि बहुत ही उम्दे तरीके से, एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने डिजाइन किया है। वुडन पैनलिंग का हमने यहाँ पर काम रखा है, फोकस लाइट हमने इंस्टॉल कर रखी है और साथ में अगर आप देखेंगे टेक्सचर का काम तो किया ही हुआ है और साथ में टाइल्स वर्क भी बहुत ही बेहतरीन हमने करवा रखा है। और जैसे आप देख रहे हैं फैंसी लाइट्स हमने दोनों साइड हमने लैंप भी लगा रखे हैं। और प्लॉट की अगर साइज की बात कीजिए, जो आपको फ्रंट मिल रहा है इस कोठी का वो 23.5 का मिल रहा है और जो इसकी लेंथ मिल रही है वो मिल रही है 48 की। अगर आप कहेंगे कि भाई मुझे कॉर्नर की कोठी चाहिए और नॉन कॉर्नर भी चाहिए, और या फिर अगर मुझे ईस्ट वेस्ट फेसिंग चाहिए और बोथ साइड ओपन कोठी चाहिए, तो ये सारी की सारी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। बाकी जो आज हम कोठी देखने वाले हैं ये हमारी ईस्ट फेसिंग की रहने वाली है। और इस कोठी का जो मुझे सबसे बढ़िया प्लस पॉइंट ये लगता है कि आपके पास अगर 2 कार है, एक कार तो आपके आराम से बाहर वाले ब्रह्म के एरिया में तो पार्क होगी, लेकिन बड़ी कार अगर आपके पास है तो वो आराम से अंदर भी लग जाएगी। 8 सीटर अगर आपके पास कार है, आराम से बेझिझक पार्क यहाँ पर हो जाएगी। और यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं ये वाली स्पेस, यहाँ पर अपनी सारी मोटर वगैरह इसके अंदर फिट हो जाएगा, सिलेंडर वगैरह की, क्योंकि हमने किचन से सिलेंडर पाइपिंग दे रखी है तो वो यहाँ पर कनेक्शन आ जाएगा। 2 व्हीलर स्पेस के लिए भी बहुत अच्छी स्पेस यहाँ पर दी हुई है। वैसे आराम से अगर आपके पास 3 से 4 2 व्हीलर हैं तो आराम से इस जगह में पार्क भी हो जाएंगे। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, थोड़ा बिल्कुल पास से देखेंगे, टेक्सचर वर्क हमने करवा रखा है, फोकस लाइट्स हमने बाहर की के लिए लगा रखी हैं। बाहर का एलिवेशन जैसा आपने देखा है सेम यही रहने वाला है, एक भी चीज़ यहाँ पर मिस आउट नहीं होने वाली। तो चलिए फिर एक बार अंदर से
देखते हैं कैसे रहने वाली है हमारी कोठी। ये आ जाता है हमारा मैश विंडो और साथ में ही हमने दे रखा है यहाँ पर वुडन डोर। आप देख सकते हैं जो पॉलिश है वो अलग से निखर के आ रही है, काफी बढ़िया प्रीमियम क्वालिटी का हमने काम किया हुआ है। यहाँ पर तीक की वुडन, जितना पूरा घर में इंटीरियर वर्क देखेंगे ना वो सारा तीक की वुडन का आने वाला है। जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने 5 सीटर सोफा लगा रखा है, आराम से वैसे 7 सीटर भी आ जाएगा। काफी अच्छी यहाँ पर स्पेस मेंटेन की हुई है। बैक साइड अगर आप देखेंगे तो ग्लास वर्क के अंदर हमारी विंडो आती है, मैश विंडो भी हमने अलग से दे रखी है सो दैट वेंटिलेशन अच्छी बनी रहे लिविंग एरिया के लिए। फॉल सीलिंग का जो डिजाइन आप इस घर के अंदर पूरी कोठी के अंदर देखेंगे ना, सेम आपको हम यही करवा के देंगे। वुडन का टच दिया हुआ है हमने साथ में इसमें, और दोनों साइड आप देख सकते हैं लॉन्ग वे वाली हमने स्ट्रिप लाइट्स भी इंस्टॉल की हुई है। और वेलकमिंग वॉल भी यही रहने वाली है दोस्तों, जो डिजाइन किया हुआ है सेम हूबहू आपको यही मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं गोल्डन स्ट्रिप का जो डिजाइन अलग से निकल के आ रहा है ना, बहुत ही बढ़िया प्यारा लग रहा है। बहुत ही अच्छा क्वालिटी का हमने यहाँ पर सारा काम करवा रखा है। और यहाँ पर आता है हमारा डाइनिंग एरिया का सेटअप। डाइनिंग एरिया में आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर आराम से 6 to 8 सीटर आपके यहाँ पर डाइनिंग टेबल आराम से लग सकते हैं, वैसे हमने 6 सीटर लगा रखे हैं। सो ये वाला डिजाइन जो बैकड्रॉप आप यहाँ पर देख रहे हो ये भी आपको सेम यही मिलेगा। सो आप बस गिनते जाइए कि इस घर के अंदर क्या क्या चीजें रहने वाली हैं। आप यहाँ से आकर देखिए एक बार, तो यहाँ पर आपको दिखेंगे बहुत मल्टीपल आपको यहाँ पर वार्डरोब्स भी मिल रहे हैं। नीचे वाली साइड ओपन कैबिनेट्स आपके आ जाएंगे। बाकी ये पूरा डिजाइन टीवी पैनल का यही रहने वाला है। और बिल्कुल डाइनिंग एरिया के सामने आती है मॉड्यूलर किचन। सो किचन आप एक बार देखिए, बहुत ही बढ़िया स्पेशियस है। मैं कहती हूँ यहाँ पर आराम से 5 से 6 औरतें भी अगर किचन के अंदर काम करें ना तो आराम से कर सकती हैं, क्योंकि कोई भी स्पेस की कमी नहीं रहेगी। हमारे डबल एंटी नॉइज सबसे पहले यहाँ पर सिंक आते हैं, और जितनी भी आपको यहाँ पर ब्रांड दिखेगा सैनिटरी का वो सारा का सारा जैगवार प्रीमियम ब्रांड क्वालिटी का हम आपको काम करवा के देंगे। और ये रहती है हमारी मैश विंडो और साथ में ग्लास विंडो। मल्टीपल कैबिनेट है भाई इस किचन में, मल्टीपल कैबिनेट। आपको कोई भी ऐसा नहीं रहेगा कि कहीं आपको यूटेंसिल रखने में प्रॉब्लम आए, जो आपको कि यार स्पेस की कुछ कमी रह गई हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इस साइड भी अपर भी आपको कैबिनेट्स मिल जाते हैं। और यहाँ पर रहेगी आपकी चिमनी की स्पेस। जैसे आप देख सकते हैं जो चिमनी का प्रोविजन है ना, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखिए वहाँ पर किया हुआ है, तो यहाँ पर अपना चिमनी का प्रोविजन आ जाएगा। नीचे बिल्कुल हमारी हॉब की स्पेस आ जाती है। सो ये सारी चीज़ें इंक्लूड रहने वाली हैं, यहाँ से भी कोई चीज़ हटाई नहीं जाएगी, सेम रहेगी। और अब बढ़ते हैं हम अपने रूम की तरफ। सबसे पहला बेडरूम जिसका साइज आपको मिलता है 12 बाई 14 का। वैसे है तो कमाल की बात, क्योंकि प्लॉट का साइज ही बहुत अच्छा है, 122 गज का प्लॉट आ जाता है। सो यहाँ पर जो आपका वेलकमिंग जो बैकड्रॉप का काम है ये बिल्कुल सेम एज इट इज यही रहने वाला है। वार्डरोब्स भी आपको दोस्तों यही मिलने वाले हैं जो हमने सरमाइका का डिजाइन किया हुआ है। लाइट ब्राउन एंड वाइट कलर का इस्तेमाल यहाँ पर किया हुआ है। और ये रहेगा हमारा टीवी पैनल की स्पेस। ये वैसे कुछ हटके टीवी पैनल है, क्योंकि इसमें क्या किया हुआ है, जो ऊपर से लेके नीचे तक आपकी वुडन की स्ट्रिप आ जाती है और नीचे वाली साइड आ जाते हैं हमारे ड्रॉर्स लगे हुए हैं। सो बहुत ही कमाल का शानदार टीवी पैनल आ जाता है। यहाँ पर कमरे की वेंटिलेशन बनना भी बहुत जरूरी है, इसीलिए हमने यहाँ पर मैश विंडो और ग्लास विंडो दोनों लगा कर दी हुई है। अब देखते हैं अटैच वॉशरूम। जैसे वॉशरूम देख रहे हैं पूरा कंप्लीट आपको वैनिटी की जगह मिलेगी, वैनिटी जो लगी हुई है वो मिलेगी, सीट लगी हुई है वो मिलेगा। फुल हाइट की हमने टाइल्स यहाँ पर कवर अप कर रखी है। ये सारा डिजाइन शॉवर और जो अदर फिटिंग्स है वो सब चीजें इंक्लूड रहने वाली है। अब देखते हैं साथ का जो दूसरा रूम है वो देखते हैं। बाकी पूरे घर में जितनी भी टाइल्स वर्क करवा रखी हैं, बड़ी ब्लॉक की टाइल्स हमने यहाँ पर लगा रखी है, सारी की सारी टाइल्स हमारी केजारिया ब्रांड की यहाँ पर रहने वाली है। सो ये रूम भी भाई साहब मिलता है आपको 12 बाई 14 का। बेड लगने के बाद इनफ स्पेस है, आप देख सकते हैं। उस साइड की स्पेस देखेंगे, चाहे इस साइड की स्पेस देखिए, बहुत अच्छी स्पेस यहाँ पर मिल जाती है। सो ये वाला डिजाइन भी आपका सेम रहने वाला है, बिल्कुल प्रॉपर यही डिजाइन रहेगा। फुल हाइट की आपकी वार्डरोब्स आ जाती है, टिल आपको जो ऊपर रूफ तक मिल रही है। फॉल सीलिंग का डिजाइन जो आपका ये रहने वाला, बहुत ही प्यारा फॉल सीलिंग का डिजाइन किया हुआ। और साथ में रहेगा हमारा अटैच वॉशरूम। जैसे उस वॉशरूम के अंदर तो हमने थोड़ा ओशन टाइल्स का डिजाइन लगा रखा था, यहाँ पर हमने ब्लैक टाइल्स और अपनी जो क्रीम कलर की टाइल्स हैं वो लगा रखी हैं। और साथ में हमें मिलेगा यहाँ पर वॉशिंग एरिया का स्पेस, बहुत अच्छी स्पेस है वॉशिंग एरिया के लिए भी। टैप की फिटिंग आपको दी हुई है, वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर आपकी यहाँ पर क्रॉसिंग रहेगी, सनलाइट पास होती रहेगी। इस रूम के साथ आपको जैसे
मैश विंडो दी हुई थी। इस रूम के साथ तो अपना दरवाज़ा आ जाता है क्योंकि यहाँ पर वॉशिंग एरिया के लिए हमें एक्सेस करना है। तो अब दोस्तों अब हम देखेंगे ऊपर वाले फ्लोर पे चलेंगे जहाँ पर हमें मिल रहा है मॉड्यूलर किचन और साथ में 1 रूम सेट। तो चलिए एक बार देखते हैं। आउटर हमारी स्टेयर्स यहाँ पर दोस्तों आ जाती हैं जो हमने ब्लैक ग्रेनाइट के इस्तेमाल का यूज़ करके बनाई हुई हैं। और ये रहेगी हमारी खूबसूरत सी प्यारी सी बालकनी की स्पेस, जिसके ऊपर आप देख सकते हैं प्रॉपर एल्यूमिनियम शीट का हमने इस्तेमाल किया हुआ है। बाकी फोकस लाइट यहाँ पर इंस्टॉल की हुई है। बाकी एक बार मैं आपको सोसाइटी दिखाना चाहूँगी। सोसाइटी आप देख सकते हैं हमारी प्रॉपर एमसी अप्रूव्ड रहने वाली है। टाइल्स वर्क पूरा सोसाइटी के अंदर, इंटरलॉक टाइल्स हमारी लगी हुई है, रोड्स हमारी सारी यहाँ पर बनी हुई है। बाकी कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है और काफ़ी फैमिली भी इस सोसाइटी के अंदर शिफ्टेड है। बाकी आपको जैसे मैंने इनिशियल बताया था, दारा स्टूडियो रोड जो अपकमिंग रोड है 200 फीट का हाईवे है जो एयरपोर्ट रोड के साथ तो कनेक्ट हो रहा है और 6 फेज के साथ भी कनेक्ट हो रहा है। वो मात्र यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर है। सो ये रहता है हमारा मॉड्यूलर किचन। अगेन से आप देख सकते हैं सेम वही सेटअप जो हमने नीचे करवा रखा है वही करवा रखा है। और साथ में आपको मिलता है आपका 3rd बेडरूम। सो इस बेडरूम में आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया स्पेशियस ये 3rd बेडरूम रहता है। काफ़ी अच्छी स्पेस है। यहाँ से भी आप बालकनी का एक्सेस भी कर सकते हो इस वाली साइड से। और साथ में यहाँ पर आपका रहेगा अटैच वॉशरूम। आप वॉशरूम भी देखिए एक बारी, कंप्लीट आपका वॉशरूम रहने वाला है। सारी चीज़ें हम आपको लगा कर देंगे। और साथ में यहाँ पर आता है हमारा फुल हाइट के वार्डरोब से कवर हो जाते हैं। सो दोस्तों एक बारी मैं आपको वरांडा दिखाना चाहूँगी। जैसे कि आप देख रहे हो वरांडा के अंदर अपना ना सारा हमने नीचे टाइल्स वर्क करवा रखा है और साथ में आपको एक्सेस दी हुई है ऊपर टेरिस तक जाने के लिए। ऊपर हमने 1 लीटर का जो वाटर टैंक है वो लगा रखा है। अदरवाइज जो हमारा अंडरग्राउंड टैंक का जो आपको ग्राउंड फ्लोर पे मिलेगा वो 2500 लीटर का रहने वाला है। सोसाइटी प्रॉपर एमसी अप्रूव्ड आ जाती है। और अगर आप कोई भी ऑप्शन मांगे, कहेंगे ईस्ट वेस्ट फेसिंग कॉर्नर हमें दे दीजिए, नॉन कॉर्नर हमें दे दीजिए, या फिर बहुत साइड ओपन दे दीजिए, अपने पास सारी ऑप्शन अवेलेबल है। लेआउट डिज़ाइन सेम यही रहने वाला है जो हमने इस घर का देखा था। 122 गज का 23.5 बाई 48 प्लॉट का साइज आ जाता है। बाकी यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे आपकी बिल्कुल मार्केट रहने वाली है। इंटरनल रोड्स अपनी 35 फीट्स वाइड आ जाती है। अब मैं बात करूँगी इस कोठी की प्राइसिंग की। तो इस कोठी का प्राइस आपको मिल जाता है मात्र 93,90,000। तो अपना प्राइस प्रॉपर बन जाता है 94 लाख का, जिसके ऊपर आप आराम से लोन भी करवा सकते हो। 70 से 80% आपका इस कोठी के ऊपर लोन भी हो जाएगा। सो दोस्तों मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट टाइम एक बहुत ही बढ़िया वेरीफाइड प्रॉपर्टी के साथ, एक लीगल पूरी जो जिसकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो और रजिस्टर भी हो, वो प्रॉपर्टी मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।